ओम शांति। 1 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के मुख्य पॉइंट सुने। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने अपने बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत छाया और प्यार की अनुभूति करो, यानी अनुभव करो कि हम फरिश्ता हैं और बाप दादा की छत छाया मेरे ऊपर प्यार की पड़ रही है। आज विश्व को सच्चे समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नव युवक नए विश्व स्थापन करने वाले, बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यानी शिव परमपिता परमात्मा और बाप दादा दोनों अपने बच्चों को देख रहे हैं कि विश्व की स्थापना डायमंड बनकर कर रहे हैं और साकार रूप में डायमंड चमक रहे हैं। और विश्व के कोने कोने में बच्चे चारों ओर चमकते हुए डायमंड भी देख रहे हैं। कह रहे हैं, आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। फिर बाबा ने कहा, सामने से तो चमकती हुई आत्मा डायमंड है और इतने संगठित स्वरूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड, देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है बच्चों। तो ये संगठन किसका है? सोचो, किसका ये संगठन हो सकता है? डायमंड्स का है ना। डायमंड्स कौन हो गया? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। चाहे नंबरवार हैं फिर भी चमक रहे हैं बच्चे। बाबा ने कहा, बच्चे नंबरवार चाहे हैं, पुरुषार्थ में एक बराबर नहीं हैं, लेकिन फिर भी चमक रहे हैं। आप भी देख रहे हो। उनसे ब्रह्मा दादा से कहा, आप भी देख रहे हो, डायमंड देख रहे हो ना, कि शरीर देख रहे हो? बाबा ने बच्चों से कहा, डायमंड हो कि तुम शरीर देख रहे हो? लेकिन 63 जन्म शरीर को ही देखा है, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे रहा है। डायमंड माने बहुत सर्वशक्तिशाली आत्मा, यह छिपा हुआ है बच्चों, इसलिए कभी दिखाई देता है, कभी कभी छिप जाता है। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चों कभी कभी भूल जाते हो, कभी तुमको दिखाई पड़ा। डायमंड जुबली बच्चों तब है, तो जुबली में क्या होता है, क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइटें सजावट तो बहुत ही होती है, तो वहाँ लाइट लगती है। आजकल देखो सब घरों में जब उत्सव मनाते हैं तो कितनी लाइट लगती है, कितनी अपना घर सजाते हैं। अब तो बाबा ने कहा, तो तुम कैसी आत्माएं हो? तुम भी तो लाइट हो, तुम ऐसे को अनुभव करते हो। बाबा ने कहा, किस्मत वाले तो ऐसा पेड़ सजा देते हैं कि लाइट हर पत्ते पत्ते में बिजली लगी होती है तो चमकता है। और तुम कैसे वृक्ष हो, तुम कैसे कल्पवृक्ष हो? बाबा ने कहा, तुम भी तुम तो सदैव चमकते हो, और वो लोग तो सिर्फ एक ही दिन चमकाते हैं। बाबा ने कहा, ऐसे उत्सव तुम मनाते हो, क्या मनाते हो? डायमंड दिवस कहते हो, डायमंड वर्ष कहते हो? डायमंड वर्ष कहते हो कि दिवस कहते हो? वर्ष में मनाते हो कि दिवस में, रोज़ मनाते हो? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा, पक्का अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है, किसी डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। बाबा ने कहा, अगर किसी के मन में पक्का संकल्प है कि आप भी वर्ष मना रहे हो, डायमंड वर्ष, डायमंड मनाते हो ना, आप आत्माओं से मनाते हो, अपने आत्मा परमात्मा से जुड़कर मनाते हो, वो लोग लाइट लगा के बनाते। बाबा ने कहा, तुम लोग हो शिव बाबा के परम पिता परमात्मा के बच्चे, बहुत नज़दीक, बिल्कुल सपूत बच्चे हो। वो लोग मतलब दिखावा करते हैं, तो तुम ब्राह्मण आत्माएं दिखावा नहीं करती हो। तो बाबा ने कहा, ऐसे बच्चे अगर अपना संकल्प मन में रखते हो तो तुम लोगों के मुख में क्या होता है? गुलाब जामुन होता है। तो मानना अर्थात बनना, तो तुम ऐसे बन जा। सारा वर्ष डायमंड बनेंगे, थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा। बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, सारा वर्ष डायमंड बनेंगे तो थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा। नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली दोनों का संगठन है,
तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, किसी को देखो, जिसे देखो चमकता हुआ देख रहे बाबा, डायमंड ही दिखाई दे रहे। बाबा ने अपने बच्चों की तारीफ़ की है कि बच्चे सब डायमंड की तरह, सोने की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए हैं। जब दिख रहे हैं तो सारे वर्ष के लिए बन गए, क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना। डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। बाबा ने कहा बच्चों को संकल्प करना है कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। हम भी चमकता हुआ लाइट बनेंगे और दूसरों को भी हम जब देखेंगे तो हमें ये ऐसा ही अनुभव होगा। बाबा ने कहा कि डायमंड बनेंगे, चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, चाहे जैसी गंदी आत्मा हो, विकारी आत्मा हो, लेकिन एकदम तमोगुणी आत्मा हो। लेकिन आप क्या देखेंगे? ऐसी कोई आत्मा बच्चों पड़ जाए सामने, बिल्कुल गलत आत्मा, तो आप क्या देखेंगे? बाबा ने कहा तो उसको तमोगुणी नहीं, काली नहीं देखना है, लेकिन आप क्या देखेंगे? कोयला देखेंगे या डायमंड देखेंगे? बाबा ने कहा उसको काला देखेंगे कि सोने की तरह चमकता देखेंगे? डायमंड देखेंगे तो अच्छा है। तो जो डायमंड देखोगे तो आपकी दृष्टि पड़ने से बच्चों उसका भी कालापन कम हो जाएगा। आपकी दृष्टि डायमंड जब पड़ेगी तो उसका भी वो डायमंड बन जाएगा। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है। आज बाबा ने डायमंड जुबली में सेवा का चांस दिया है। कैसी सेवा करोगे? जो अपने को डायमंड बनकर दूसरे को डायमंड चमकता हुआ हीरे जैसा देखोगे तो ये बहुत अच्छी सेवा होगी। बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर रात तक जिनको भी संबंध संपर्क में देखो तो डायमंड देखना है। खुद हीरे जैसा और खुद दूसरे को हीरे जैसा देखो। ये अगर बच्चों पक्का किया है या डायमंड जुबली मनाना है, बाबा ने कहा ये तुम लोगों ने पक्का किया है। बाबा ने कहा कि अब 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न कितने आए। बाबा ने राम को कहा कि 14 वर्ष में जब उन्होंने तपस्या की तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ तो बाप दादा छतछाया बना ना। बाबा ने कहा कोई भी परेशानी आए, कुछ भी आए तो बाप की छत छाया में बन कर रहो। बाबा की छत छाया हमारे ऊपर है तो कितनी भी बड़ी सी बड़ी परेशानी हो सारी दूर हो जाएगी। और अमृत वेले में कैसा अनुभव करो? जब तुम उठो बिस्तर से, नींद खोलो तो बिस्तर पे बैठे बैठे कैसे अनुभव करोगे? अनुभव करो कि बाप दादा की गोदी में हम बैठे हैं। और कोई भी मुसीबत आए तो क्या समझोगे? कि बाप दादा की छत छाया के नीचे हम हैं, सारी मुसीबतें दूर हो रही हैं। बाबा ने प्रैक्टिकल में भिन्न भिन्न विघ्न भी आते हैं ना, तो सबको तो तुम दूर करना है। तुम लोग विघ्न विनाशक हो। बाबा ने कहा कि बच्चों जब टेनिस कोर्ट सामान में भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज़ लगती है तो वो छोड़े कैसे? उससे प्यार होता है ना। तो जो अच्छी चीज़ माने अब बाबा है, परमपिता परमात्मा, भगवान को कहीं छोड़ा जाता तब बाबा से प्यार हो गया, भगवान हमारा साथी बन गया, परमपिता बन गया, सब कुछ बन गया। तो अब उसको कभी नहीं छोड़ना है। दुनिया वाले कितना भी हंगामा करें, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ना है। तुम्हें और भी प्यार को रंग में रंगना है। उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं ना। रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। कभी फरिश्ता आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियाँ दिखाई देंगी। जब तुम फरिश्ता बनोगे तो ऐसा अनुभव करना हमारे फरिश्ते की लाइट से अष्ट शक्तियाँ निकल रही हैं और सब में समा रही हैं। फिर चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति करोगे। कोई को अपने सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, किसी बच्चों को सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, किसी को निर्णय की आएगी, कोई से क्या शक्तियाँ का फीलिंग आएंगी। सभी शक्तियों की बाबा से सभी को फीलिंग आएगी, मानो अभी कल से नया वर्ष ही शुरू हुआ। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए नया वर्ष रोज़ है। पहला मास जनवरी, 1 मास फरवरी, ऐसे तुम्हारे लिए तो रोज़ ही है। बाबा ने कहा दूसरा मास आएगा, ऐसे ऐसे अभ्यास तुम्हारा बढ़ता जाएगा। और बाबा ने कहा जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना आप द्वारा औरों को
महसूसता होगी, तुम्हारे द्वारा सभी को महसूसता होगी। समझा? बाबा ने कहा। तो ये है ब्राह्मण बाप की गिफ्ट। बाबा ने गिफ्ट दी है ना, ब्राह्मण उन्हें गिफ्ट दी है, बाबा को दी है, बाबा ने तुम्हें दी है। बाबा ने कहा बच्चों, हर कर्म करते हुए अपने को क्या कर समझोगे, डायमंड, सोने जैसा। बाबा ने कहा बस ब्राह्मण बाप के बच्चे हो और ब्राह्मण बच्चा है, फिर ये राजभाग्य जीत ऐसे संगम युगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। बाबा ने कहा मेरे डायमंड की तरह चमकने वाले बच्चों को, हीरे जैसे चमकने वाले बच्चों को याद प्यार, बहुत बहुत प्यार। बाबा ने कहा अपने को फरिश्ते समझ करके हर कर्म करो कि मैं फरिश्ता हूँ, बाबा की छत छाया के नीचे हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ और मुझसे से सर्व शक्तियाँ दूसरे भी जा रही हैं, समा रही हैं। तो अपने बाप के समान तुम्हें बनना है और तुम्हें बनकर औरों को बनाना है। इस तरीके से बाबा ने कहा अपने को अनुभव करोगे, हर कर्म तुम्हारा सफलता योग्य बनेगा, हर कर्म में सेवा समाई होगी। कोई समय नहीं निकालना है, कोई कर्म करने को बाबा मना नहीं करते। बाबा कहते घर गृहस्थ में अपने परिवार की अच्छे से पालना करते हुए, सबको शक्तियाँ देते हुए छत छाया के नीचे अपने घर को सेफ रखो। जिस तरीके से बल्ब होता है, बल्ब की रोशनी सब पे पड़ती है, इस तरीके से बाबा क्या है, बल्ब है और बल्ब में तार जुड़ा है तो आप हो, आपसे तार जुड़ा पूरा परिवार है। इस तरीके से अपने घर की संभाल करो। बाबा नमस्ते, याद प्यार नमस्ते।